Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification. Assalamu alaikum. Hopefully you will all right. Today we are going to start quadratic equation of class 10. तो सबसे पहले मैं इक्वेशन की तरफ आता हूँ. What is equation? Equation is an equality relation. Equation बराबरी का ताल्लुक़ है between two sides containing one or more unknown. दो अतराफ के दरमियान जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे साथ x + 9 = 1. ये एक इक्वेशन है जिसमें दो अतराफ के दरमियान बराबरी का ताल्लुक़ दिखाई गई है. तो इक्वेशन में इक्वलिटी का होना ज़रूरी है. बाज़ स्टूडेंट्स इसी तरह के एक्सप्रेशन को इक्वेशन कहते हैं जिसमें इक्वलिटी ना हो. तो इसी तरह की जो एक्सप्रेशन हो इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. पॉलिनोमियल फोली मीन मैनी, नॉमियल मीन टर्म. इसका अपना एक डेफिनेशन है जो हमने 9th में पढ़ा है. यहाँ पर हम इसको इक्वेशन तभी कहते हैं जब इसको किसी नंबर को इक्वल बनाए. तो ये हमारे साथ अभी इक्वेशन है जिसमें दो अतराफ के दरमियान बराबरी का ताल्लुक़ है. लेकिन इक्वेशन के बहुत से अक़साम हैं जिसे हम बहुत से नाम देते हैं. उन नाम को हम डिग्री के बेस पे देते हैं. तो डिग्री क्या होती है? डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन. किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं. अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं. तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है. तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 कहते हैं. अभी इस इक्वेशन को x की हाईएस्ट पावर को हम देखते हैं. तो x पर हाईएस्ट पावर 2 है. तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 कहते हैं. इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ x³ + 9x + 17 = 2. ये हमारे साथ एक इक्वेशन है. इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 है. तो इसको हम इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 कहते हैं. अब इन इक्वेशंस के अपने नाम हैं. तो इन नाम्स को हम जानते हैं अभी. लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. अब हम यहाँ पर देखते हैं तो इन इक्वेशन में हमारे साथ लीनियर इक्वेशन ये है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे साथ एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इक्वेशन जिसकी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 के बराबर हो. तो इन इक्वेशन को हम देखते हैं तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है क्योंकि इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 के बराबर है, मतलब इसकी डिग्री 2 के बराबर है. तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. क्वाड का मतलब है क्वाड. क्वाड मीन पावर 2, पावर 2. तो इसका ये मतलब भी हुआ स्क्वायर. सिंपल इसका मतलब है स्क्वायर. तो क्वाड्रेटिक का लफ्ज़ यहाँ से आया है कि ये एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें हाईएस्ट पावर 2 के बराबर होगा या जिसमें हाईएस्ट पावर स्क्वायर होगा. तो इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं. इस चैप्टर में हम ऐसे इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ऐसे इक्वेशन का मुतालिया करेंगे जिसका हाईएस्ट पावर 2 के बराबर हो. और लीनियर इक्वेशन हमने 9th में पढ़े हैं या 8th क्लास 7th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं. तो वहाँ पर उन इक्वेशंस की डिग्री 1 के बराबर होती थी. यहाँ पर हम ऐसे इक्वेशन पढ़ेंगे जिसकी डिग्री 2 के बराबर हो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कई अक़साम है. यहाँ पर मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + xy
प्लस वाई स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमारे साथ दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसे हम बाइनरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पहले ये एक्सप्रेशन थी, अभी ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तीन तरीक़ों से हम उसका सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। फिर हम उसके बाद ऐसे टाइप्स को स्टडी करेंगे, उससे सलूशन बनाएंगे जो रिड्यूसिबल हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या उसके बाद हम ऐसे रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस होते हों। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसे इक्वेशंस जिसकी डिग्री 3 से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उसको हम लातिन ऑर्डिनल नंबर से नाम देते हैं। लातिन ऑर्डिनल नंबर्स में 1 को प्राइमस कहते हैं, प्राइमस, 2 को सेकंडस कहते हैं, सेकंडस, 3 को टेरटस कहते हैं, 4 को क्वार्टस कहते हैं, 5 को क्विंटस कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, और इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 को क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है। इससे आगे की जो इक्वेशन है इसको हम इन लातिन ऑर्डिनल नंबर से नाम देते हैं। यहाँ पर ये जो यूएस है इसको हम आईसी में बदल देते हैं, तो इससे क्वार्टिक बनता है, क्वार्टिक। तो ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम क्वार्टिक इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर यूएस को आईसी में बदल ले तो इससे क्विंटिक बनता है। तो इक्वेशन ऑफ डिग्री 5 को हम क्विंटिक इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह इक्वेशन ऑफ डिग्री 6 को सेक्सटिक इक्वेशन कहा जाता है, या इसको हेक्सेक इक्वेशन भी कहा जाता है। इक्वेशन ऑफ डिग्री 7 को सेप्टिक इक्वेशन कहा जाता है, या इसको हेप्टिक भी कहा जाता है। इक्वेशन ऑफ डिग्री 8 को ऑक्टिक इक्वेशन कहा जाता है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ डिग्री 9 को नॉनिक इक्वेशन कहते हैं, और इक्वेशन ऑफ डिग्री 10 को डीसिक इक्वेशन कहा जाता है। याद रखें कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हर वेरिएबल का पावर इवन हो तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें क्यूबिक टर्म और लीनियर टर्म ना हो तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 9 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्यूबिक टर्म और लीनियर टर्म नहीं है, तो ये हमारे साथ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों अहम है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुतालिया करते हैं। याद रखिए कि लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली इसी तरह फिगर रिप्रेजेंट करता है। इसको पैराबोला कहा जाता है, पैराबोला, और इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तो ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी इसी तरह के शेप्स डिज़ाइन होते हैं, रियल लाइफ में आप जितने भी इसी तरह के शेप्स देखे हो तो सब को डिज़ाइन करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम है, और इन सब को स्टडी करना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम है। जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट में छक्का लगाता है तो उसका जो मोशन होता है वो इसी तरह का होता है। तो उसका जो मैक्सिमम हाइट मालूम करना हो
या उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मालूम करना हो, या उसका जो किसी टाइम बाद पोजीशन मालूम करना हो, तो ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम मालूम करते हैं। इसी तरह जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं, या जब हम कोई एरो शूट करते हैं, या जब कोई मिसाइल फायर किया जाता है, तो इसका मैक्सिमम हाइट मालूम करना, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस मालूम करना, उसका किसी टाइम बाद पोजीशन मालूम करना, ये सब कुछ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से मालूम करते हैं। अब जो साइंटिस्ट सैटेलाइट डिश डिज़ाइन करते हैं, तो उसका फिगर इसी तरह होता है, पैराबोला होता है। तो इसको स्टडी करना, इसको डिज़ाइन करना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही की मदद से होता है। इसी तरह जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यहाँ पर जो मिरर लगा दिया जाता है, तो इस मिरर का जो शेप होता है ये भी पैराबोलिक शेप होता है। तो इसको डिज़ाइन करना, इसको स्टडी करना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम स्टडी करते हैं। या लेंजेस, मुख्तलिफ लेंजेस या मुख्तलिफ मिरर्स जहाँ भी इस्तेमाल हो रहे हो, उसका मुतालिया हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत से कैलकुलेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ इसी तरह के एक प्रॉब्लम हो कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप फिगर है, इसका एरिया फ़र्ज़ करें 36 मीटर स्क्वायर है, और इसका वेट x है और लेंथ x+3 है। तो इसको सॉल्व करने में हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे साथ एरिया में भी इस्तेमाल होता है। तो हम इस फिगर से इस वेट और लेंथ को मालूम करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सहारा लेते हैं। इसी तरह जो प्रॉफिट एंड लॉस के मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होता है। तो मैथमेटिक्स में या रियल लाइफ में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के मुख्तलिफ क्वेश्चन हो, तो ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। सो आई विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।